सभी को पता है कि क्वार्टरली एग्जाम आने वाले हैं, कुछ क्लासेस के हो भी गए हैं स्टार्ट, कुछ के होने वाले हैं, तो सबके लिए है अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाई डिड लैंचो से दैट रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन। आपको बताना है कि क्यों लैंचो ने रेन ड्रॉप्स को नए कॉइन मतलब नए सिक्के बताए थे। सिक्के मतलब समझ लो पैसे की बात हो रही भाई। आंसर है Lento's crops were ready for harvest as raindrop would help him in getting a better harvest, resulting in more prosperity. Lencho compares them with new coin. तो मैं इसका आंसर अगर आपको समझना है तो वो मैंने आपको जब मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया था विद क्वेश्चन आंसर तो उसमें बताया था, प्लेलिस्ट बनी रखी हुई है, चेकआउट कर लेना। इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए जनाब, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू चेंज लेंचोस फील्ड। सो आपको इसमें बताना है कि बरसात मतलब कैसे चेंज हो गई एंड बरसात में चेंज हुआ क्या मतलब कैसे चेंज हुई है। एंड सेकंड थिंग कि जो लेंचो के फील्ड थे, लेंचो की जो खेत थे उनमें क्या बदलाव हुआ, उनके साथ क्या हुआ। तो इसके बारे में मैंने अच्छे खासा आपको बता के रखा हुआ है। द रेन चेंज इनटू हेलस्टॉर्म, वो जो है ना हेलस्टॉर्म में चेंज हो गई थी, एक बड़े ही स्टॉर्म में तूफान में चेंज हो गई थी, है ना। और आपको इसके आगे की स्टोरी बाय द वे में बता चुकी। To blow, huge hailstones began to fall along with the rain. All the crops in Lancho's field got destroyed because of the weather condition. ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। Third one, what were Lancho's feeling when the hail stopped? जब वो ओले गिरना बंद हो गए थे फिर लेंचो क्या फील कर रहा था, मतलब उस टाइम पर उसे क्या फील हो रहा था। ओके, Lento was filled with grief after hail stopped as everything was ruined, and there was nothing that he could feel his family with. He could see bleak future for him and his family. So guys, उसमें बताया भी था मैंने आपको, बहुत अच्छे से लेसन में भी बताया था कि क्या हुआ था जैसे ही हेलस्टोन बंद हुआ था ना, उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। एवरीथिंग वाज रीयून्ड, मतलब रीयून मतलब ही सब कुछ खराब हो जाना, खत्म हो जाना होता है। एंड अब कुछ बचा ही नहीं था, वो कुछ मतलब ही कुड फीड हिज फैमिली। उसको लग रहा था कि अब मेरी फैमिली के लिए, उसके खाने के लिए देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, उसे अपना फ्यूचर बिल्कुल ब्लीक की तरह दिख रहा था। इसका मीनिंग भी मैंने आपको बताया जब मैंने इसके क्वेश्चन आंसर बताए हुए थे आपको। Who or what did Lencho have faith in? What did he do? Lencho को किस पर और क्या विश्वास था और क्यों विश्वास था, और मतलब विश्वास जो था वो था क्या। Who reads the letter? ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कभी कभी उनका मूड चेंज होने पर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो आई थिंक यू शुड सी। इसमें आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चन आंसर इंक्लूड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेसन फर्स्ट का, सेकंड थर्ड फोर्थ सबके इसमें इंक्लूड है, राइट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। चलिए बताइए, आपको बताना है कि जो सेरेमनी थी, जो वो उत्सव होने वाला था, आई थिंक 10 मई राइट 1994 को होने वाला था। सो वो कहाँ पर होने वाला था, तो बताते हैं। The ceremony happened with the campus of the Union Building of Pretoria, and it was attended by dignitaries, leaders of the many nations in India. Rashtrapati Bhavan and Red Fort are building made from red stone. तो आपको बताना था कि एज सैंडस्टोन से कौन सी जो कह सकते हैं आप बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग जो है ना वो भारत में बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कैन यू से 10 में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। तो आप कह सकते हैं और कैसे कह सकते हैं, सबसे फर्स्ट थिंग कह सकते हैं तो यस और नो में आप आंसर कर सकते थे, बट आप क्यों कह सकते हैं ये भी बताना है। कि ऑटम डे मतलब कि साउथ अफ्रीका में 10 मई ऑटम में, ऑटम डे समझते हैं पतझड़ वाले दिन जो होते हैं,
So as a South Africa is in southern हेमिस्फीयर, इसका मीनिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। तो इसको उसके लिए चेकआउट करिए। मैं प्लेलिस्ट आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, वहाँ पर चेकआउट करिएगा। द मंथ ऑफ मे इज इन द ऑटम सीजन, थर्स 10th में इज एन ऑटम डे। देखिए, ये आपको सिंपली भाषा में मैं बताऊँ तो जो मंथ चल रहा था, जो महीना चल रहा था वो ऑटम डे, ऑटम सीज़न्स का था। जैसे मई जो होता है उसमें ऑटम सीज़न ही चल रहा होता है ना तो इसीलिए 10th मई को ऑटम डे बोला गया है, दैट्स इट। और कुछ ऐसी कहानी इसके पीछे नहीं है इसमें और कोई लॉजिक भी नहीं है। ये क्वेश्चन आता है 5th में। जब वो पूछते हैं ना व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी लाइक दिस, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? चलिए बता करते हैं ये भी। मंडेला फेल्ट वेरी privileged to welcome the international leader at the swearing in ceremony because not too long ago the South African were considered outlaws. He thus thanks all of them having come to witness the historical ceremony. This was a gesture of international recognition to the newly won free democratic nation, and it could be considered as a common victory for justice, peace and ह्यूमन डिग्निटीज। अगर इसका सारा मीनिंग या तोड़ बताऊं ना तो वो इसलिए थैंकफुल थे, इसलिए थैंक यू बोल रहे थे बिकॉज वो विटनेस बन रहे थे, वो साक्षी बन रहे थे ये हिस्टोरिकल विक्ट्री का, ऐतिहासिक जीत। जो मतलब जो लोग पहले आउटलूज थे, आउटलो के बारे में तो जानते हैं ना आप सभी। आउटलो उनको बोला जाता है जो जाति, धर्म एंड रंग भेद इन सब से अलग होते हैं। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो जाति से बाहर होते हैं उनसे आउटलो कहा जाता है, जिनको कुछ भी मतलब किसी भी चीज का अधिकार नहीं होता है, ना ही कोई फैसले लेने का, ना ही कुछ। तो उनको वो सम्मान मिल रहा था जो सबको मिलना चाहिए था, तो वो चीज़ मिल रही थी उस वजह से, और वहाँ पर उन्होंने उनको जॉइन किया एंड वो उसलिए आए और वो वहाँ के साक्षी बने इस हिस्टोरिकल मूवमेंट के, इस हिस्टोरिकल विक्ट्री के। सो दैट्स व्हाई जो आपके नेल्सन मंडेला जी थे वो उनको थैंकफुल कर रहे थे। अदरवाइज इसमें जितना भी कुछ लिखा है आई थिंक ये नंबर बढ़ाने के लिए, क्योंकि 5 नंबर का आप कुछ तो लिख कर आएंगे, दैट्स व्हाई। और अगर 5 नंबर की चीज़ है तो आई थिंक यू शुड राइट ऑल दीज थिंग्स। आपको सारी चीजें लिखनी चाहिए, ओके लिख लीजिएगा। चलिए मैं सिर्फ आपको इस क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ जिसको वर्ड टू वर्ड समझना है, याद करना है, सीखना है। तो आई थिंक आपको मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट करनी चाहिए जिसमें मैंने ऑल क्वेश्चंस बता रखे हैं। ठीक है, बार बार नहीं बता सकती हूँ। आप लोगों का कमेंट्स आया था कि 11th 10th एंड 12th का प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर कर दीजिए, दैट्स वाई ये वीडियो बन रहा है, राइट। What do the military generals do? How has their attitude changed and why? आपको बताना है कि जो मिलिट्री जनरल्स थे, जो मिलिट्री के हेड होते हैं ना गाइस, उन्हीं को बोला जाता है जनरल। सबसे पहली चीज सबको पता होना चाहिए। सेकंड चीज इसमें पूछा गया है कि आप उन्होंने क्या किया और मतलब कैसे अपना एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता है कि घमंड बताना, एक अपना व्यवहार सामने वाले के साथ रखना होता है एंड क्यों रखा। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि एक अपना तौर तरीका, एक प्रकार का अपना अलग एटीट्यूड रखना वो होता है। अदरवाइज जो बच्चे समझते हैं कि एटीट्यूड मतलब घमंड होता है, तो आप टोटली रॉन्ग है। अगर आपको घमंड बोलना है कि कोई व्यक्ति घमंडी है तो आप कह सकते हैं एरोगेंट, ओके। जैसे आपको बोलना है कि वह बहुत घमंडी, शी इज वेरी एरोगेंट पर्सन, यू कैन से दिस बिहाफ ऑफ दैट शी हैज एटीट्यूड। ठीक है, वो गलत होता है जो बच्चे बोलते हैं। आई न्यू इट, मैं भी अपने डे टू डे लाइफ में बोलती हूँ, कभी कभी मेरे मुंह से भी निकलता है यार कितना एटीट्यूड बता रहा है, बट इट इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस, ओके या। तो वो उन्होंने वो किया था ना, सबसे पहले तो पूरी अफ्रीकन डिफेंस फोर्स ने उनको सल्यूट किया था, सबसे पहली चीज। टू वो एक प्रकार से शपथबद्ध हो रहे थे कि हम आपके प्रति लॉयल रहेंगे, है, विच इज यहाँ लिखा हुआ है ना, which was of great significance as during apartheid area they would have arrested him. The change their attitude was because of the struggle sacrifice put in by many heroes of South Africa. देखो बोला जा रहा है ना कि देखो वो लोग जो उन्हें
रंग भेद की नीति के तहत अरेस्ट कर रहे थे, ठीक है, अरेस्ट किया था, उनके साथ बहुत ही अलग व्यवहार किया था, वही आज अपनी लॉयल्टी शो कर रहे थे उनके प्रति। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 और बता रही हूँ, फिर अगले पार्ट में बताऊंगी आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू, आपको बताना है कि यंग सीगल जो था वो अफ्रेड क्यों था फ्लाई से। तो यार जनहित में जा रही है स्टोरी। तो आपको बता दूं इंग्लिश मीडियम में अगर आप एनसीईआरटी की बात करेंगे तो क्लास 5th में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सोचिए आप क्लास 5th का क्वेश्चन पढ़ रहे हो। The young seagull was very scared for his first flight. His parents were encouraging him, but he wasn't able to master up courage. He thought him wings would not support him and he will fall. Sorry. तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट के लिए बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था एंड उसके पेरेंट्स जो थे उसे इनकरेज कर रहे थे, बट उसे लगता था कि वो इस चीज़ में मास्टर अप नहीं है, मतलब इस चीज़ में निपुण नहीं है, और उसे ऐसा लगता था कि उसकी जो विंग्स है वो छोटे-छोटे और उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 11 से मैं आपको कल बताऊँगी, मतलब कल इसी टाइम पर ये वीडियो डलेगा, तो सब लोग चेकआउट कर लेना जल्दी।